तो दोस्तों काफी लंबे समय के बाद में एक ऐसा डेवलपमेंट निकल कर आया है डीआरडीओ द्वारा, जिसको लेकर हम लोग काफी प्रतीक्षा कर रहे थे। और ये डेवलपमेंट निकल कर आया है प्रोजेक्ट वेदा से संबंधित। प्रोजेक्ट वेदा को डीआरडीओ द्वारा स्पेशली हमारी तीनों ही फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को आधार बनाकर तैयार किया जा रहा है। ये एक तरह का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा, यानी इससे सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सैटेलाइट लॉन्चर बनाने के लिए डीआरडीओ को क्या आवश्यकता पड़ी, ये काम तो इसरो करता है। तो जी हाँ, अभी तक करता आया है। लेकिन अगर बात की जाए डिफेंस सैटेलाइट्स की, तो उन्हें लॉन्च करना और अपने हिसाब से क्विक रिस्पांस के साथ सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, इसीलिए स्पेशली प्रोजेक्ट वेदा के ऊपर काम किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी तक भारत की सेनाओं को जब भी डिफेंस सैटेलाइट की आवश्यकता पड़ती थी तो डीआरडीओ द्वारा सैटेलाइट तैयार किया जाता था, असेंबल किया जाता था, उसे भेजा जाता था इसरो के पास। इसरो अपने भारी भरकम रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें लॉन्च करता था। तो एक तो इसमें समय ज्यादा लग जाता था, दो संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती थी। तीसरी बात की हमारी सीक्रेसी मेंटेन नहीं रह पाती थी, यानी इसरो के पास लिमिटेड लॉन्च साइट्स हैं, तो वहां से अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च होगा तो हमारे दुश्मन उससे वॉच कर ही रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, मान लीजिए कि कोई युद्ध चल रहा है रियल टाइम वाला, और उस समय हमारा दुश्मन हमारे डिफेंस सैटेलाइट्स को एक एक करके मारकर गिरा देता है। स्पेशली अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास ये कैपेबिलिटीज है, उसके पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स मौजूद है। इसके अलावा चाइना कई तरह के लेजर वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को मारकर गिरा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जल्द से जल्द नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करना होगा, और वो भी ऐसे ठिकाने से जो कि आइडेंटिफाई ना किए जाए। इसी वजह से प्रोजेक्ट वेदा के ऊपर काम किया जा रहा है और इसे तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट वेदा के माध्यम से आप किसी भी लोकेशन पर खड़े होकर अपने सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मोबाइल लॉन्चर है। जिस तरह से मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए मोबाइल लॉन्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला मोबाइल लॉन्चर है। अगर ये लॉन्च व्हीकल आपके शिप पर मौजूद है, वहां से लॉन्च करना चाहते हैं तो वहां से कर दीजिए। आप इसे ट्रेन की सहायता से लॉन्च कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं इसरो की मदद के बिना, जो कि आपके घंटों के काम को मिनटों में भी कर देगा, आपके पैसे भी बचाएगा, आपकी सीक्रेसी को भी मेंटेन करके रखेगा, और इसरो जैसी संस्था की निर्भरता भी समाप्त कर देगा। तो अब ये प्रोजेक्ट चल तो रहा है, लेकिन कोई नया डेवलपमेंट निकल कर नहीं आया था। लेकिन इसी संबंध में अब कुछ जानकारी निकल कर आई है, और IDRW की रिपोर्ट के अनुसार इस प्रोजेक्ट से संबंधित जितने भी सिस्टम्स वगैरह हैं, उनकी खरीद DRDO द्वारा शुरू कर दी गई है। साथ ही इस कार्यक्रम के लिए इंजीनियर्स और जो ऑपरेटर्स की टीम होती है, उन्हें भी हायर करना शुरू कर दिया है। तो कहने का मतलब काफी जल्द इसको लेकर बड़े डेवलपमेंट हमें और देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके टेस्ट वगैरह जल्दी ही हम लोग होते हुए देख पाएंगे। इसकी कैपेबिलिटीज की बात की जाए तो ये अर्थ के लोअर ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट को स्थापित करने में सक्षम है, जिसकी ऊंचाई अनुमानित 200 किलोमीटर के आसपास होती है। इसके अलावा ये 2000 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जाने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात कि ये K4 मिसाइल जो SLBM हमारे पास है, उसी के आधार पर तैयार किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि ये जो रॉकेट सिस्टम्स बनाए जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होती है, ये सिमिलर सी ही होती है। तो ये हमारी तीनों ही सेनाओं को बहुत मजबूती देगा। उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर जब भी सैटेलाइट की आवश्यकता होगी, बिना किसी परेशानी के, बिना ज्यादा समय कंज्यूम किए, कम से कम खर्च में और सीक्रेसी को मेंटेन करके वो अपने सैटेलाइट्स को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में लॉन्च कर सकते हैं। वरना पता चला अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और किसी दिन एक्चुअली युद्ध हो गया और हमारे दुश्मनों द्वारा हमारे डिफेंस सैटेलाइट्स को टारगेट करके एक एक करके न्यूट्रलाइज कर दिया गया, तो सोचिए हम करेंगे क्या। क्योंकि इसके बाद हमारे लिए एक ही आसरा होगा इसरो, और वहां से लॉन्च करवाने में इसमें बहुत समय लग सकता है, जब तक तो युद्ध का नक्शा ही बदल जाता है। तो ये एक्चुअली हमारे लिए माइलस्टोन है, और उसे जल्द से जल्द अब अचीव करने की कवायद शुरू कर दी गई है।